स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम नाइन्थ की फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। नाइन्थ की फिजिक्स में हम मेयरमेंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारी सिंटेक्स बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेयरमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले आइए कि जो मेयरमेंट्स होती है हमारे पास वो क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि मेयरमेंट पढ़ते हैं हम लोग कि मेयरमेंट्स क्या होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर मेयरमेंट्स। ओके, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है। और सबसे पहले हम व्हाट आर मेयरमेंट्स डिस्कस करेंगे कि मेयरमेंट्स होती क्या है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले व्हाट आर मेयरमेंट्स। सो चलिए देखते हैं हम लोग मज़ीद कि मेयरमेंट्स क्या होती हैं। देखिए मेयरमेंट्स जो होती हैं, चलिए इसका आंसर हम रेड कलर में लिख लेते हैं। तो मेयरमेंट्स क्या होती है हमारे पास कि देखिए मेयरमेंट किसी भी चीज़ की पैमाइश को कहते हैं। मेयरमेंट किसी भी चीज़ की पैमाइश को कहते हैं। मेयरमेंट लफ्ज़ लिया हुआ है टू मेयर से, टू मेयर, जिसका मतलब है किसी भी चीज़ की पैमाइश करना। तो देखिए हम टू मेयर मतलब किसी भी चीज़ की पैमाइश करना। मेयरमेंट के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मेयरमेंट्स के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, पहले हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी, और फिज़िकल क्वांटिटी के साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो होती है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो होती है मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही, तो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट दूसरी जो चीज़ हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है मेयरमेंट के दौरान, तो वो क्या होती है हमारे पास? मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। तो किसी भी चीज़ की मेयरमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली जो चीज़ है वो हमारे पास मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी का होना लाजमी है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद है तभी हम उस चीज़ की इजीली मेयरमेंट कर सकते हैं। सही, तो देखिए चैप्टर की हेडिंग का नाम है मेयरमेंट। सही, तो अब हमारा जो फर्स्ट इधर जो टॉपिक होगा जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा फिजिक्स। वो होगा फिजिक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। किसके आएंगे? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। देखें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हम इधर लेंगे कि सबसे पहले फिजिक्स होती क्या है। उसके बाद हम ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं वो क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो हम फिजिक्स के बारे में समझते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो देखें हमारे पास फिजिक्स फिजिक्स जो है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है फिजिकोस। क्या लिया हुआ है? फिजिकोस, जिसकी मीनिंग है द नॉलेज ऑफ नेचर। द नॉलेज ऑफ नेचर। द नॉलेज ऑफ नेचर। तो मतलब फिजिक्स जो है हमारे पास वो एक किस्म की नेचर की मालूमात को हम फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। ये उसकी लफ्जी मीनिंग है। अब चलिए हम इसकी फिजिकल डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है और आपको एग्जाम्स में भी लिखनी है। तो वो हम डेफिनेशन समझते हैं कि वो डेफिनेशन क्या होती है। देखें हमारे पास जो फिजिक्स की डेफिनेशन है, तो देखिए चलिए इसे डिफाइन करते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो अभी हम फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए फिजिक्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास, तो वो कुछ इस तरह से है। देखिए हमारे पास फिजिक्स सॉरी फिजिक्स इज द ब्रांच
ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस which deals which deals with the interaction between matter and energy, between matter and energy। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो फिजिक्स है वो दरअसल साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अब देखिए, हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, पर उनसे पहले हम अगर साइंस समझे कि साइंस क्या है तो ये और भी बेहतर होगा। सही। तो देखिए, हमारे पास अगर हम साइंस को देखें तो देखिए, साइंस जो है हमारे पास, साइंस भी एक ग्रीक वर्ड है जो साइंसिया से लिया हुआ है। अब साइंस की मजीद हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं? 4 ब्रांचेस हैं, जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह से केमिस्ट्री और बायो आती है, तीनों शामिल हैं। देखें, अब हम सबसे पहले फिजिक्स की तरफ आते हैं कि पहली जो ब्रांच है जो फिजिक्स है, एक सेकंड, पहली ब्रांच जो साइंस की है वो कौन सी है? फिजिक्स है। तो देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रांच जो साइंस की है वो फिजिक्स है। दूसरी अब केमिस्ट्री से हमारे पास केमिस्ट्री, और तीसरी हमारे पास जो ब्रांच मौजूद है वो है बायोलॉजी, और जो लास्ट वन है वो है मैथमेटिक्स। देखिए, आमतौर पर आपने 8th क्लास तक पढ़ा है कि जो मैथमेटिक्स है वो अलग सब्जेक्ट है, बट बेसिकली अगर आप हायर लेवल्स में देखोगे तो मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली वो भी एक साइंस है। वो भी क्या है? साइंस। अब अगर हम थोड़ा साइंस को डिफाइन करें तो और भी बेहतर रहेगा। तो देखिए, साइंस को अगर हम डिफाइन करें, साइंस, अब देखिए साइंस इजी है। साइंस हम कहते हैं कि लफ्ज़ जो है ये भी ग्रीक है, साइंसिया, जिसकी मीनिंग है नॉलेज, जिसकी मीनिंग है नॉलेज। देखिए, फिजिक्स लफ्ज़ की मीनिंग भी नॉलेज है, जो फिजिक्स से लिया हुआ है, बट वो फिजिक्स पर्टिकुलर आती है, नेचर की नॉलेज। साइंस जो है हमारे पास बेटा, वो हर किस्म की मालूमात को हम लोग साइंस कहते हैं। तो देखिए, हमारे पास अब अगर आप साइंस की डेफिनेशन समझे तो साइंस इज द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, और इसके साथ साथ दूसरा हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट्स। देखिए बेटा, हमारे पास साइंस जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। कितनी चीज़ों पर डिपेंडेंट है? 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस, दूसरे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स। सही। तो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें जो मालूमात मिलेगी उसे हम साइंस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। अब हम साइंस को छोड़कर अब हम फिजिक्स की तरफ आते हैं कि फिजिक्स क्या है। सही। अब फिजिक्स की डेफिनेशन तो मैंने बता दी कि वो साइंस की ब्रांच है जो मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के साथ ताल्लुक रखती है। अब ये समझते हैं कि मैटर क्या है और हमारे पास एनर्जी क्या है और उनका इंटरेक्शन कैसे होता है, तो ये देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा मैटर को देखें। अगर हम मैटर के ऊपर अगर थोड़ा देखें, गौर करें, तो मैटर, देखिए आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा है कि मैटर जो है उस चीज़ को कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, और उसका कुछ ना कुछ मास हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब मैटर के पास 2 चीज़ें हमारे पास होंगी, एक तो इसके पास स्पेस
प्लस में दूसरी जो चीज इसके साथ मौजूद होगी वो होगी मास। दूसरी क्या होगी? मास होगी। तो हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं तो उनके पास दो चीजें मौजूद होती हैं। एक तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दूसरा ये कि उनका मास भी होता है। तो वो चीज जो ये दोनों कैरेक्टर रखे उसको हम मैटर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। वो चीज क्या है? हमारे पास मैटर है। तो देखिए हमारे पास अगर मैटर की हम मजीद डिटेल्स अगर देखें तो देखिए आपने ये भी पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा कि हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स होती हैं उनके बारे में भी थोड़ा। स्टेट्स, अब देखिए 3 स्टेट्स हैं हमारे पास। जो पहली स्टेट है वो है, पहले हमारे पास सॉलिड्स आ जाते हैं, दूसरे हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं, और तीसरे हमारे पास बेटा गैसेस आ जाते हैं। तीसरे हमारे पास कौन से आ जाते हैं? गैसेस आ जाते हैं। ये तीनों के पास ये खासियत मौजूद है कि इनका मास भी है। मतलब कि अगर आप सॉलिड कोई लोगे तो उसका समथिंग मास होगा किलोग्राम्स में। आइदर इट विल बी 5 किलोग्राम्स, आइदर इट विल बी 10 किलोग्राम्स, कुछ भी मास हो सकता है। दूसरा ये है कि इनके अगर लिक्विड लोगे तो लिक्विड का भी कुछ ना कुछ मास मौजूद होगा। इसी तरह से अगर आप गैसेस लोगे तो गैसेस का भी मास मौजूद होगा। तो इन तीनों चीजों के पास दो चीजें मौजूद हैं, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और प्लस में इनके साथ मास भी होता है। तो मैटर वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास हो तो उसे हम मैटर कहते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा एनर्जी के बारे में कि एनर्जी के ऊपर थोड़ी बात की जाए तो और भी बेहतर रहेगा। तो देखिए हम एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है हमारे पास? अब देखिए एनर्जी जो है हमारे पास वो है द एबिलिटी, द एबिलिटी टू डू ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, इज कॉल्ड एनर्जी। तो किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि ये काम क्या होता है। थोड़ा काम के ऊपर भी अगर बात की जाए तो फिर आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी एनर्जी के बारे में। तो देखिए काम जो है हमारे पास, जो वर्क है हमारे पास क्या है? वर्क है। अब वर्क फिजिक्स में जो है आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं जाके आपको एनर्जी समझ में आए। तो वर्क वो चीज होती है कि अगर लेट सपोज करें कि हमारे पास कोई ये गाड़ी मौजूद है। हमारे पास क्या है? ये गाड़ी है। अगर हम इसे इधर रखें और हम एक रोड बना लें, तो ये अगर आप कोई रोड ले लें तो रोड पर ये गाड़ी मौजूद है। अगर हम इसकी इधर देखें तो इधर इसकी क्या है? ये इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन है। और कुछ अगर हम क्या करें, अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की वजह से ये गाड़ी डिस्प्लेसमेंट करके थोड़ा आगे आ जाए, फासला तय करे, तो अगर लेट सपोज कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने के बाद ये गाड़ी चलकर इधर आ गई, तो देखें ये इसकी जो पोजीशन होगी ये फाइनल पोजीशन होगी। ये इसकी क्या होगी? फाइनल पोजीशन होगी। अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कुछ ना कुछ फासला तय किया है, यानी आप डिस्टेंस कह दें, डिस्प्लेसमेंट कह दें, तो ये फासला तय किया है। तो अगर कोई चीज़ हमारे डेली लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह फासला तय करे तो फिजिक्स में उसे वर्क काउंट करेंगे। फिजिक्स में हम क्या कहेंगे? वर्क करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो एनर्जीज होती है वो डिफरेंट काम करने के लिए यूज होती है। आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक साइंस में, कि देखें जैसे हमारे पास काफ़ी सारी एनर्जीज हैं। अगर हम एनर्जीज की थोड़ी आपको और भी बात करें, देखें एनर्जीज है हमारे पास काफ़ी सारी। देखिए एनर्जीज में हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी, और इस तरह से आप डेली लाइफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ करते हो। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? ये एनर्जीज होती हैं। अगर एक और एनर्जी ले लें कि आप वाटर एनर्जी ले लें, तो ये सारी एनर्जीज हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है उसका काम क्या है? मोशन करवाना।
पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से होती है, आगे चलकर हम डिटेल से डिस्कस करें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने यूज किया है कि हमारे घर के डेली के जो काम होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर होते हैं। अभी आप मोबाइल चला रहे हो तो ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर वर्क करने वाली डिवाइस है, तो ये भी कुछ पर्टिकुलर काम करती है। और वाटर एनर्जी, पानी के पास भी एक एनर्जी होती है, सही। तो एनर्जी क्या है? बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू डू ए वर्क, किसी भी काम को करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं बच्चों। अब हम इंटरेक्शन पर आएंगे कि हमारा जो मेन काम है इधर वो है इंटरेक्शन। वो क्या है कि हम यहाँ से हमने लिया था कि मेन जो हमारा काम है यहाँ पर इंटरेक्शन को देखना है। कि अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाऊं कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी। ओके, तो इसको समझना है कि ये क्या होती है। हमारा मेन मकसद, टारगेट ये है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम अगर इंटरेक्शन के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात की जा सकती है। देखिए, तो हम आते हैं इंटरेक्शन की तरफ के इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, अगर हम इसे अंडरलाइन कर लें तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो देखिए, हम अगर इसे अंडरलाइन कर लें इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन मैटर और एनर्जी। थोड़ा ये अगर इसे ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी। अब देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी है तो इसको समझते हैं कि इंटरेक्शन क्या है। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो लफ्ज है इंटरएक्शन, लफ्ज है इंटरएक्शन। अब बेटा, इंटरएक्शन की जो मीनिंग है, इंटरएक्शन की जो हमारे पास मीनिंग है वो कुछ इस तरह से है। देखें, इंटरएक्शन का मतलब है दो चीजों का आपस में मिलना, इंटरेक्ट करना। क्या करना? इंटरेक्ट करना। अब यहाँ पर होता क्या है हमारे पास? यहाँ पर हमारे पास ऐसे होता है कि एक हमारे पास मैटर होता है। अगर आप यहाँ पर ले लें कि एक हमारे पास क्या है? मैटर होता है। ठीक है बच्चों। अब अगर हम इसे सर्किल कर लें इसी तरह से, तो देखें, ये अगर हमारे पास मैटर है तो ये मैटर है। थोड़ा अगर और बेहतर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारे पास मैटर है। और दूसरे हमारे पास एनर्जी होती है बेटा। दूसरे हमारे पास क्या होती है? एनर्जी होती है। अगर हम इधर ले लें कि ये दूसरे हमारे पास क्या है? एनर्जी है। और अगर इसे भी सेम तरीके से मैं ऐसे कर लूँ, अब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। अब इन दोनों का आपस में क्या होता है बेटा? आपस में इंटरेक्शन होता है कि मैटर एनर्जी में आती है और एनर्जी मैटर में, यानी इनके आपस में क्या है बेटा? इनका आपस में इंटरेक्शन है। इसे कहते हैं इंटरेक्शन। अब इसे फिजिकली समझते हैं थोड़ा कि ये जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है। तो इंटरेक्शन ये है कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर है, हमारे पास जो मैटर है वो एनर्जी बन सकता है, इसी तरह से अगर समझें। और जो एनर्जी है बेटा वो हमारे पास मैटर बन सकती है। वो हमारे पास क्या बन सकती है? मैटर बन सकती है। तो ये दो चीजें हमारे पास पॉसिबल है, या तो एनर्जी मैटर के साथ इंटरेक्शन करेगी या मैटर एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करेगा। अब अगर मैटर का एनर्जी के साथ इंटरेक्शन देखें तो इस तरह से अगर देखें हम लोग, इंटरएक्शन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी, इनटू एनर्जी बच्चों, इंटरेक्शन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी। अब मैटर एनर्जी पर कैसे इंटरेक्शन करता है, तो देखिए, अगर हम उसे थोड़ा अंडरलाइन कर लें तो देखें इस तरह से ये हो गया, सही। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है मैटर एनर्जी के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, तो ये देखते हैं। अब इसकी मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हम अभी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं तो इसीलिए आपको डेली लाइफ की एग्जांपल बड़ी बेहतर रहेगी। तो देखिए, हमारे पास डेली लाइफ में ऐसा होता है कि जो लेट सपोज आप एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल नंबर 1, एक दो एग्जांपल आपको दे दूंगा, बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अब हमारे पास देखिए बेटा, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो ये है कि आप डेली लाइफ में देखते हो हमारे पास मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। सपोज लेट सपोज कि मैं यहाँ पर कुछ
वुड स्टिक्स लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कुछ वुड स्टिक्स लेता हूँ, तो इस तरह से अगर आप इस तरह से कुछ टुकड़े ले लें, सही है, ये हमारे पास कुछ, लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, कुछ वुड स्टिक्स है। अब अगर हम इन वुड स्टिक्स को क्या करें बेटा, इनको कंबशन करवाएं, इनको क्या करवाएं, कंबशन करवाएं, यानी कि हमने बेसिकली हमने इधर से हीट दें, क्या दें, इधर से हीट दें। तो ये यहाँ से हमने सपोज करें, यहाँ पर येलो जो कलर में आपको दिख रही है, ये हमने फायर दी है, हीट दी है, गर्मी दी है। अब इधर से हमने इसे फायर पर रखा है, को फायर पर रखा है। फायर पर रखने से पहले, अब जैसे हमने इनको फायर पर रखा बेटा, तो ये जो हमारे पास लकड़ियां हैं, वुड जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास वुड है। अगर आपको नेम फिर से मैं बता दूं, तो ये हमारा हमने क्या लिया हुआ है, वुड लिया हुआ है बेटा, सही। अब बेटा अगर हम वुड को फायर पर रखें तो ये कन्वर्ट होगा, ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा डिफरेंट एनर्जीज में। अब मैं अगर इनलिस्ट कर लूँ कुछ एनर्जीज, एक मिनट, पहली एनर्जी इधर लिखेंगे, दूसरी जो कन्वर्ट इधर लिखेंगे, और तीसरी इधर लिखेंगे। अब पहली एनर्जी बेटा हमारी जो बन रही है, वो आप ऐसे ले लें कि पहली हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, वो जब हम वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो लकड़ी से हमारे पास जो एनर्जी आती है, तो पहली एनर्जी होती है हीट एनर्जी। क्या होती है, हीट एनर्जी, मतलब कि वहां पर आग जल रही होती है, आपको हीट मिलती है, जैसे आप उसके करीब जाओगे तो आपको हीट मिलती है। तो पहली बेटा कौन सी एनर्जी बनती है इधर, पहली बनती है हीट एनर्जी। दूसरी एनर्जी जो बन रही है बेटा, वो बन रही है, आप देखें जहां पर भी आग जलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लाइटिंग होती है, रोशनी होती है, वहां पर क्या होती है, रोशनी होती है। तो अगर हम दूसरी एनर्जी देखें बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी बनती है, लाइट एनर्जी बनती है। क्या बनती है, लाइट एनर्जी बनती है, सही। तो मतलब रोशनी भी इमिट आउट होती है। अब इसके साथ साथ वहां से आपने स्मोक भी देखा होगा कि जब हमारे पास लकड़ी या कोई चीज की कंबशन होती है तो स्मोक भी जलती है। तो यहाँ पर अब स्मोक में कौन सी एनर्जी होगी, स्मोक में होगी गैसियस एनर्जी, मालिक्यूलर एनर्जी। आप लिख लें मालिक्यूलर, मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी लिख लें, के ही लिख लें, तो मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी वहां से इमिट आउट। तो ये था मैटर एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सही है। अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो इस तरह से हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे डेली लाइफ में। अगर हम एग्जांपल 2 ले लें बेटा, एग्जांपल 2, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट कोशिश करते हैं कि हम शॉर्ट। तो एग्जांपल 2 ले लें कि अगर आपने डेली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, लेट सपोज कि मेरे पास, अगर हम देखें, लेट सपोज ये मेरे पास कोई फ़ैन है, ये हमारे पास क्या है, एक फ़ैन है। अगर हम इसे, इस फैन को अगर हम चलाना चाहें, तो लेट सपोज का मैं डंडा भी, स्टिक भी बना लेता हूँ कि ये स्टैंड फैन है। तो अगर हम इस तरह से इसको बना लें, तो ये हमारा फैन है। अब फैन जब चलता है तो इसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इधर क्या करते हैं हम लोग, इधर हम इनपुट के तौर पर इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यहाँ पर क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इसे क्या देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये फैन चलने लगता है। अब जैसे फैन चलता है, फैन तो खुद मैटर है, तो यहाँ पर एनर्जी और मैटर का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास कि एनर्जी और मैटर कैसे इंटरेक्ट करता है, मगर टाइम की शॉर्टनेस की वजह से मैं आपको प्रिसाइज कम एग्जाम्पल्स दूंगा, ओके। अब देखिए हम इसके बाद अगर और मूव ऑन करें, तो अब देखेंगे कि एनर्जी का मैटर में कैसे इंटरेक्शन होता है। तो आप ऐसे ले लें कि हमारे पास बेटा इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, ऑफ एनर्जी इनटू मैटर, इनटू मैटर। तो चलिए बच्चों देखें, समझे कि एनर्जी का मैटर के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है। तो ये हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है। अब देखिए बेटा, एनर्जी का भी मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, बट ऐसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को चला रहे हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो वो चीज़ इजीली चल नहीं पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात ये कि एनर्जी कन्वर्ट भी होती है मैटर में, वो हम आपको एग्जांपल देंगे पर्टिकुलर। अब ये हायर फिजिक्स में हम पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंटों को, इंशाल्लाह जब हमने
इंटर क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की तो आपको बताएंगे। एक सेकंड। अब अगर हम एग्जाम्पल दें पहला, आप ऐसे ले लें, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, जिसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब ये पेयर प्रोडक्शन बच्चों जो हायर लेवल में है, बट मैं आपको थोड़ा इंट्रो बताता हूँ पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है। देखिए पेयर प्रोडक्शन में अगर हमारे पास एक हेवी न्यूक्लाई होता है, अगर आप इस तरह से ले लें तो ये हमारे पास एक हेवी न्यूक्लाई है, ये क्या है, एक हेवी न्यूक्लाई है। अगर हम लिख लें इधर एच एन लिख लेते हैं कि एक न्यूक्लियस है। अब इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, आपने 8th की साइंस में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे कि इधर से एक दूसरी चीज़ लेंगे, ये अगर मैं येलो कलर में बना लूँ तो इधर से एक गामा रे फोटान इधर से मूव करेगा। ये क्या है हमारे पास, गामा रे फोटान, गामा रे फोटान, सही है बच्चों। अब गामा रे फोटान जैसे इससे गुजरेगा तो होगा क्या, जो गामा रे फोटान जो है ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। कितनी चीज़ों में टूटेगा, दो चीज़ों में टूट जाएगा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो और भी बेहतर होगा। तो अगर हम एक को ऑरेंज बना लेते हैं इस तरह से, दूसरे को इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, तो दो चीज़ों में टूटेगा। एक हमारे पास यहाँ पर एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा बेटा पॉजिट्रॉन, दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसे भी ई प्लस कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, अब पॉजिट्रॉन को हम थोड़ी थोड़ी के लिए इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि हायर लेवल की चीज़ है। इलेक्ट्रॉन का होता है मास, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो मास भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो देखें बच्चों यहाँ पर हमने समझा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोटान के साथ। फोटान खुद है एनर्जी, कौन सी एनर्जी होती है बेटा, ये लाइट एनर्जी होती है। ये कौन सी होती है, लाइट एनर्जी। तो रोशनी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, लाइट यहाँ पर आप लिखेंगे कन्वर्ट हो रही है हमारे पास, किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट कन्वर्ट हो रही है मैटर में कन्वर्ट हो रही है, सही है। तो आज के लिए इतना ही। मजीद लेक्चर्स को देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे, स्पेशली हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड से रिलेटेड। सही, अल्लाह हाफिज़।